प्रज्योत रंधावा, बात सबसे पहले बेकाबू होते कोरोना की कर लेते हैं, क्योंकि रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, मामले लगातार आ रहे हैं। 24 घंटे की बात करें और सिर्फ महाराष्ट्र की ही बात करें तो 48,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने फिर से लॉकडाउन की चेतावनी दे दी है। दिल्ली की बात करें तो हालात यहां भी बिगड़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में एक दिन में कल 3,594 नए मामले सामने आए, जबकि 14 लोगों की मौत हो गई। कोरोना पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने अब रोजाना वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी है। तो महाराष्ट्र में देखिए सबसे ज्यादा डराने वाला आंकड़ा। कल उद्धव ने एक मीटिंग की, जिसके बाद इशारा कर दिया है कि अब हालात नहीं सुधरे तो लॉकडाउन की नौबत आ चुकी है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि 2 अप्रैल तक हालात पर नजर रखी जाएगी। अब नंबर्स और आंकड़े बता रहे हैं कि हालात महाराष्ट्र में, खास तौर पर मुंबई और पुणे जैसे इलाकों में कितने गंभीर हैं। दुनिया के अधिकांश कोरोना प्रभावित देश ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की कई वेव्स का सामना करना पड़ा है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा, और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। प्रधानमंत्री ने जिस खतरे से देश को आगाह किया, वो आशंका सच साबित हो चुकी है। भारत कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है, जिसे रोकने के लिए सरकारें आम लोगों को जेल तक भेज रही है। ये मध्य प्रदेश का इंदौर है, जो एमपी की कोरोना कैपिटल बन गया है। जब लोगों पर जुर्माने का भी असर नहीं हुआ, तो प्रशासन ने मास्क की इज्जत न करने वालों को जेल भेजना शुरू कर दिया। इंदौर में पिछले 2 दिन में 500 लोग मास्क न पहनने की सजा जेल जाकर भुगत चुके हैं। तो क्या भारत में भी कोरोना को रोकने के लिए चीन जैसी जबरदस्ती की जाने वाली है? क्या भारत में भी मास्क से तौबा करने वालों के साथ ऐसा सलूक होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश भर में कोरोना से बचने के लिए जरूरी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसने कोरोना को खतरनाक वापसी करने का मौका दे दिया है। एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि भारत में कोरोना 100 साल पहले आए स्पेनिश फ्लू की राह पर आगे बढ़ रहा है, जिसने भारत में करीब 1.5 से 2 करोड़ लोगों को बेमौत मार दिया था। तो क्या स्पेनिश फ्लू की तरह भारत में कोरोना की दूसरी लहर कहर बर पाएगी? कोरोना को लेकर चौतरफा लापरवाही और इस महामारी के नए मामले में अचानक आई तेजी बताती है कि आने वाले दिनों में भारत की अग्नि परीक्षा होने वाली है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 81,456 नए केस मिले हैं। इससे पहले इतना बड़ा आंकड़ा पिछले साल अक्टूबर में आया था, जब 84,176 कोरोना संक्रमित मिले थे। 16 सितंबर 2020 को भारत में सबसे ज्यादा 97,894 कोरोना मरीज मिले, जो एक रिकॉर्ड है। लेकिन देश भर में कोरोना जिस रफ्तार से फैल रहा है, उससे सवाल उठता है कि ये रिकॉर्ड कितने दिन तक टिका रहेगा। देश के लिए ये दूसरी वेव हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, चौथी पीक हम लोग एनकाउंटर कर रहे हैं। लेकिन ये वाली पीक में जो देखने को मिला है कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा, बहुत तेजी से केसेस दिन ब दिन इतनी तेजी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। 1 फरवरी को देश भर में कोरोना के सिर्फ 8,635 नए मामले दर्ज किए गए। साल 2021 में 24 घंटे के अंदर कोरोना के मामले की सबसे कम संख्या थी। लेकिन 1 अप्रैल को कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 81,456 तक जा पहुंचा। Today, close to 81,000 cases are there for the last 24 hours. I feel that this is even much more number than the last, because when there was a first wave, it was close to 1 lakh patients. So this may cross even this 1 lakh within few days. पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगने के बाद भी कोरोना के मामले बढ़ते रहे। सितंबर के महीने में फिर से कोरोना ने अपना विकराल रूप दिखाया।
लेकिन इस साल मार्च में 2020 के मुकाबले कोरोना वायरस के मामले अभी तेजी से बढ़ने लग गए हैं और एक्सपर्ट्स को ये स्पेनिश इन्फ्लुएंजा की याद दिला रहे हैं। साल 1918 में स्पेनिश फ्लू ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। स्पेनिश फ्लू से दुनिया भर में 50 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। माना जाता है कि मरने वालों का आंकड़ा 2 से 10 करोड़ के बीच था। भारत में भी इससे बड़े पैमाने पर मौत हुई और करीब 2 करोड़ लोग इस महामारी की भेंट चढ़ गए, जो उस समय भारत की आबादी का 6% था। कहा जाता है कि सबसे पहला स्पेनिश इन्फ्लुएंजा का केस एक अमेरिकी सैनिक में पाया गया था। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका से ये सैनिक यूरोप आए और वहां से स्पेनिश इन्फ्लुएंजा पूरी दुनिया में फैल गया था। 10 जून 1918 को मुंबई बंदरगाह पर तैनात 7 पुलिस वाले भारत में इसका पहला शिकार बने। पहली लहर बंबई तक सीमित रही, जहां इससे 1600 लोगों की मौत हुई। लेकिन सितंबर आते आते ये पश्चिम, उत्तर और मध्य भारत तक फैल गया और इसने भारत में 1.5 से 2 करोड़ लोग मार दिए। मतलब सिर्फ चंद महीनों में मौत की संख्या 1600 से बढ़कर सीधे 1.5 से 2 करोड़ पहुंच गई। तो आपने देखा कि स्पेनिश फ्लू महामारी अपनी दूसरी लहर में ज्यादा खतरनाक साबित हुई। तो क्या कोरोना भी स्पेनिश फ्लू की राह पर आगे बढ़ रहा है? और कोरोना हो या फिर स्पेनिश फ्लू, दूसरी लहर ज्यादा घातक क्यों होती है? ये सवाल हमने राजीव दास गुप्ता से पूछे, जो जेएनयू कम्युनिटी हेल्थ के प्रोफेसर हैं। देखिए, स्पेनिश फ्लू जो है वो एक माइलस्टोन है पेंडेमिक के इतिहास में। ये H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस से ये बीमारी आई थी और मुख्य बात यह है कि इसमें जो पूरे विश्व है उसके करीब 1/3 लोग अफेक्टेड हुए थे। चिंता की बात इसमें यह है इस सेकेंड वेव में कि फर्स्ट वेव ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ के अंदर भी जो हाई डेंसिटी एरियाज़ हैं या स्लम पॉपुलेशन है या शहर के जो पुराने इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा उसके प्रकोप थे और वहाँ एक हिसाब से सीमित भी रहे। पर अब देखने को मिल रहा है कि जो हायर सोशो इकोनॉमिक जो वर्ग है वहाँ काफ़ी केसेस नज़र आ रहे हैं। कोरोना को लेकर सबसे चिंताजनक बात लोगों का रवैया। ऐसा लगता है कि लोग कोरोना से लड़ते लड़ते थक गए। जिस तरह से लोग बेफिक्र होकर बाजारों में घूम रहे हैं, वो इस महामारी को लेकर जनता की ऊब को ही दिखाता है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है। गुरुवार को यहाँ 43,183 नए संक्रमित मिले। ये किसी भी राज्य में एक दिन में आया कोरोना का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मुंबई में गुरुवार को सबसे ज्यादा 8,646 केस मिले। बावजूद इसके जनता पर इसका मानो कोई असर ही नहीं हुआ। ये मुंबई के चैम्बूर के बाजार की तस्वीर है, जहाँ पर कोरोना से जुड़े हर दिशा निर्देश की धज्जियां उड़ाई गई। आखिर लोग क्यों इतने बेपरवाह हैं? ये लापरवाही देश को कितनी भारी पड़ेगी और कैसे भारत कोरोना की दूसरी लहर से होने वाले नुकसान को सीमित किया जा सकता है? इसका जवाब आपको अगली रिपोर्ट देगी। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।